परिवर्तन संसार का स्वाभाविक नियम है। ये कदापि एक रस नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह के गए हैं कि परिवर्तन ही संसार का एक सत्य है। परिवर्तन निरंतर होता चला जाता है। आज कुछ है, कल कुछ रहेगा और भविष्य में कुछ रहेगा। चाहे आप ऋतुओं में देख लीजिए, सर्दी, गर्मी, बरसात और दिन रात, छाँव, धूप, सफलता, असफलता, ये सब निरंतर चलता रहता है। इसलिए इस संसार को परिवर्तनशील कहा जाता है और परिवर्तनशील ही संसार को एक सुखमय और एक अच्छा बनाता है। यदि कोई भी चीज़, एक ही चीज़ निरंतर चलती रहेगी और हमेशा वही चीज़ चलेगी, तो उससे मानव जाति उससे ऊब जाएगी और वह अपने आप को त्रस्त होता हुआ मानेंगे। इसलिए परिवर्तन ही संसार में एक अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि ऋतुओं में देख लीजिए, जैसे ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू में बहुत ही अच्छी लगती है। जब धीरे धीरे गर्मी का ताप बढ़ता है, सूर्य का सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है और उसका ताप बढ़ता है, तो हम लोग गर्मी से त्रस्त हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और गर्मी के मारे हम लोगों की हालत बिगड़ जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि कब ये गर्मी जाए और बरसात आए। फिर कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु होती है और पानी बरसता, पा बादल बादल उमड़ आते हैं और पानी बरसता है, तो मानो जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। और पानी निरंतर बरसता रहता है, कभी धूप, कभी छाँव और कभी पानी बरसता है। इससे हमें बहुत ही आनंद मिलता है। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात हमें वही बरसात बहुत ही गंदी लगने लगती है। सड़कों पर जहाँ तहाँ पानी डला रहता है और नालियों का कीचड़ आ जाता है। और आप गांव के भी क्या कहना, गांव में जो कच्चे रास्ते होते हैं उस पे मोटरसाइकिल चलाना या साइकिल चलाना, यहाँ तक कि पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। यदि आप लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप लोगों को यह अवश्य पता होगा, यदि हम पैदल चप्पल पहनकर उस चिकनी मिट्टी में चलते हैं तो आपके पैरों में 2-2 4-4 किलो मिट्टी चिपक जाती है और आप पैदल एक कदम भी चलना आपके लिए दूभर हो जाता है। तो लोग बरसात से त्रस्त हो जाते हैं। जब बरसात धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और शीत ऋतु यानी सर्दी आती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और सर्दी का हम लोग बड़ा ही आनंद उठाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती है, इससे हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता होती है और सर्दियाँ आती हैं। फिर धीरे धीरे सर्दी अपना रफ्तार बढ़ाती है और सर्दी की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे जिससे हम लोगों को बहुत तेज़ सर्दी लगने लगती है और हम लोग, जैसे मैं अभी टोपा लगाएं, ऐसे टोपा लगाते हैं और अग्नि से अपन लोग तापते हैं सर्दियों। और सर्दियों में ऐसी अनेक प्रकार के उपाय करते हैं जिससे हम सर्दियों से बच सकें और ठिठुरते रहते हैं। फिर हम एक सर्दियों से भी त्रस्त हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये सर्दी जैसे तैसे ख़त्म हो। तो दोस्तों, सर्दी के बाद वही चीज़ फिर चालू हो जाती है, फिर गर्मी फिर से आ जाती है। तो मेरा कहने का इन सब बातों से तात्पर्य केवल इतना है कि हम लोग यही चाहते हैं कि
एक प्रकार की चीज़ से कोई भी एक तरह की चीज़ होती रहेगी तो हम लोग उससे परेशान हो जाएँगे, त्रस्त हो जाएँगे। इसलिए परिवर्तनशीलता ही हम लोगों का धर्म है और ऐसे ही हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और परेशानियाँ आती हैं जिससे हम लोग विचलित हो जाते हैं। दोस्तों, कठिनाइयों से आप लोग विचलित ना हो। कठिनाइयों से हमको डरना नहीं है। कठिनाइयों से हम लोगों को लड़ना है और निरंतर इस पर विजय प्राप्त करना है। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात को इतने धैर्य से सुना, आप सभी लोगों का आकाश भरा आभार। धन्यवाद दोस्तों।